हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूं। हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया, अपन एक बार इसकी बात कर लेते हैं। पूरा ऑप्शंस का एडवांस हमने पढ़ लिया है। ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, क्या उनकी वर्किंग होती है, वेगा पॉजिटिव थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज कवर करने के बाद हमने डिस्कशन किया कैंडल पैटर्न्स का। और कैंडल पैटर्न डिस्कस करने के बाद हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए कि भैया इतना सब पढ़ लिया तो कुछ एक स्पेसिफिक बेसिक स्ट्रेटेजीज हमें पता होना चाहिए, जिसमें से हम 2 लाख वाले फंड में से अगर हमारे जो 10,000 वाले ऑप्शन बाइंग थे, या अगर आपको याद है, अगर आपने मेरी फंड एलोकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले एक बार फंड एलोकेशन वाली वीडियो देखो, जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से बाइफरकेशन किया था कि किस वाले समय पे हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक पॉइंट निकल करके आया था कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिसमें हम 10,000 से ऑप्शन बाइंग करने के लिए अगर एलोकेट करते हैं तो वो किस टाइम पर होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसी वर्किंग होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के साथ 2-3 स्ट्रेटेजी डिस्कस करने का बोला था, जिसमें से मैं ये दूसरे नंबर की स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली वाली वीडियो में जो है मैंने टाइम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हमें वीवेब से वर्किंग करनी चाहिए। वीवेब से वर्किंग करते वक्त हमें कुछ विशेष ध्यान रखने होंगे, वो मैं उस वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज का पॉइंट क्या है कि भाई 9-15-9-30 स्ट्रेटेजी क्या है। अभी 9-15-9-30 स्ट्रेटेजी गजब की स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि आप ध्यान से देखिएगा, अगर मार्केट 22 डेज वर्किंग है तो 22 डेज में से आप देखेंगे कि 15 दिन ही आपको फेवर करती है। बोले गजब की बात है। जी हाँ, बिल्कुल ये एकदम गजब की बात है। बस आपको इसे सही तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब अपन चलते और समझते कि सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी है क्या। आपको क्या करना है, रूल्स लिखिएगा। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है कि टाइम फ्रेम हमें चाहिए 15 मिनट। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठा करें, क्योंकि ये प्रॉपर वर्किंग कोर्स है। मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में एक कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन से लगा करके हम स्ट्रेटेजीज तक चलेंगे और चार्ट पैटर्न से भी आना बाकी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे बराबर वॉच करना है। अब यहाँ पे पहला रूल क्या है हमारा, हमें 15 मिनट्स में चार्ट देखना है। दूसरा रूल हमारा ये बोलता है कि जैसे ही 15 मिनट्स का कैंडल कंप्लीट हो जाता है, सपोज ये 15 मिनट का कैंडल बन गया, ठीक, तो हमें सीधी लाइन खींच देनी है, बिल्कुल कहां से कहां तक की टाइम देखना है ट्रेडिंग व्यू पे, और सीधा देखना है कि 9:30 तक मार्केट कहां तक जाता। मुझे इसको पूरा ऐसा बना देना है। 9:30 तक उस दिन जहां तक का मार्केट जाएगा, मैं चाहूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के बैठ सकता हूं। रोज के रोज डालूंगा, रोज के रोज डे एंड पे डिलीट कर दूंगा, अगले दिन की नहीं बना दूंगा। इससे कोई दिक्कत, अगर इससे भी कोई दिक्कत नहीं है तो उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट करता है। मतलब अगर ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न मेरा बन गया और उसके बाद मैंने लाइन भी ड्रॉ कर ली, तो अब मुझे शांति से बैठना है। इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइज उसका एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल होगा तो हमारे फेल होने की संभावना होगी, वो भी मैं भैया डिस्कस करूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, अब यहां से हमको देखना है कि मार्केट किस साइड का ब्रेकआउट ले रहा है। ऑन 15 मिनट है तो हम बात कर ही चुके हैं। तो अगर ऊपर के साइड का ब्रेकआउट लेता है तो वी विल ट्रेड टू द अप साइड, और अगर मार्केट नीचे के साइड ब्रेकडाउन लेता तो वी विल ट्रेड टू द डाउन साइड। बोले क्या मजाक की बात है। जी हाँ, बिल्कुल ये ऐसा ही लगेगा कि ये कौन सी मजाक की बात है कि यार भाई प्राइस नीचे की तरफ टूट रही है तो नीचे चले जाओ, प्राइस ऊपर की तरफ टूट रही है तो ऊपर चले जाओ, कोई कैंडल पैटर्न नहीं, कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी है। बस इसमें हमारी सूझबूझता का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाती है और रिजेक्ट लेकर के फिर यहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम करना शुरू करती है, वहां हम फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें कैंडल क्लोजिंग का ध्यान रखना है। एक बार मार्केट का डायरेक्शन समझ में आ गया, फिर आपका पैसा बनना तय हो जाएगा। तो अभी हाल मैंने आपको क्या बोला, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, एबनॉर्मल कैंडल। तो एक बार एबनॉर्मल कैंडल का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। अब जब भी बात एबनॉर्मल कैंडल की आती है तो एबनॉर्मल कैंडल क्या होता है, मॉर्निंग में ही उसकी साइज काफी बड़ी हो जाती है। अब उसके बाद जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां दिक्कत ये आती है कि प्राइस इसके अंदर में ही आराम से मोमेंटम करती रहती है, और फिर जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेती है नीचे की तरफ फंस जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे ब्रेकआउट ट्रेड्स फेल होते हैं। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर वो कैंडल एबनॉर्मल बना है तो आपको फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेफरेंस ट्रेड करने पड़ेंगे। आपको उस कैंडल की रेंज मार करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो आप पुट से ट्रेड करो, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो आप कॉल से ट्रेड करो। इस हिसाब से वर्किंग करनी पड़ेगी। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर, और फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के हम क्या करते हैं, जोन्स बनाते हैं स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक जोन बनाने के बाद हमें ध्यान रखना है कि कहां पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, और उस हिसाब से वर्किंग करनी है। अब जितने भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग एक चीज समझ जाइएगा कि ये जो है डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ और डिस्कस किया था, इसमें कुछ और, किसी को कुछ समझ में आएगी और किसी को कोई और स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। तो आपको अपनी सूझबूझता से अपनी वर्किंग करनी है। सीधा चलते हैं चार्ट पर। अब अपन जो है सीधा चार्ट पर आ चुके हैं, और चार्ट पे आने के बाद आप देखिए ये जो है हमारा आज का डे था। अब आज का डे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने लाइन मार्किंग करी कि भैया क्या पोजीशन बनेगी। तो देखिए नॉर्मल कैंडल था, जो प्रीवियस कैंडल की साइज है उसी कैंडल से मिलता जुलता ये वाला कैंडल है। इसका मतलब इससे एक चीज क्लियर समझ में आ रही है क्या, कि इसका ब्रेकडाउन जिससे ही हुआ मेरे पास ट्रेड इनपुट है। अरे किसी से भी ट्रेड करो, पुट ऑप्शन बाय करके करो, कॉल बेच के करो,
कुछ दूसरी स्ट्रेटेजी लगाओ, नीचे का बटरफ्लाई बना लो, डेल्टा नेगेटिव बटरफ्लाई बना लो, डेल्टा नेगेटिव आयरन कॉन्डोर बना लो, वो सब चीजें अपने हाथ में कि हाँ भाई मार्केट यहाँ जाके स्टेबिलिटी ले लेगा इस वाले जोन में, तो मैं एक काम करता हूँ इस वाले जोन का डेल्टा नेगेटिव आयरन कॉन्डोर बना देता हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑप्शंस पहले बताया, इसी का परिणाम ये है और इसी कारण से हम जो है ये वाले ट्रेड्स कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से जैसी प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करी और उसके बाद दिन भर प्राइस इसको होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ही वेट करी, तो ये हमारा एक गजब का कॉन्सेप्ट रहा। अब जो है अपन आ जाते हैं उससे एक दिन पहले। तो एक दिन पहले आप देखिए कैंडल का साइज बड़ा था, यानी कि जो एवरेज सवेरे का मॉर्निंग का कैंडल होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मुझे कैंडल का साइज बड़ा मिल रहा है, पिछले वाले कैंडल से मिलता जुलता मिल रहा है, ना कि नॉर्मल कैंडल की साइज के बराबर मिल रहा है, नॉर्मल कैंडल की साइज से बड़ा मिल रहा है। इसका क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि प्राइस जो है वो इस जोन के अंदर फंस रही है और अब मेरे ट्रेड्स क्या होना चाहिए, आयरन फ्लाई के फॉर्मेट में, स्ट्रेडल के फॉर्मेट में, स्ट्रिंगल्स के फॉर्मेट में मेरे ट्रेड इनपुट होने चाहिए। अगर मैं ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करने जाऊंगा तो मैं यहाँ पर फंस सकता हूँ। उसकी एक दिन पहले की सिनेरियो पे आ जाइए, देखिए स्ट्रेटेजी फिर से गजब से काम करी कि इन द वेरी फर्स्ट कैंडल हमें ब्रेकडाउन नहीं मिला, उसके सेकंड कैंडल पे हमें ब्रेकडाउन मिल गया, 9:30 की कैंडल के बाद 2 कैंडल बाद हमें ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद प्राइस ने हमारा ही फेवर किया। उसके एक दिन पहले भी आप चेक कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन उसी तरफ में मिल रहा है जिस वाली तरफ में ब्रेकडाउन हुआ है। उसके प्रीवियस डे वही सिनेरियो बनता है, प्राइस यहाँ पे नीचे तक गई पर हमारे स्टॉप लॉस को स्ट्राइक नहीं करी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को सेलिंग के साथ अप्लाई करोगे तो और अच्छे से वर्क करेगी। उसके प्रीवियस में भी आप देख सकते हैं कि हमारा कैंडल एबनॉर्मल था, प्राइस ने होल्ड करा और सीधा मोमेंटम करके हमें प्रॉफिट दिया। सिनेरियो क्या बनता है, अगर ब्रेकआउट होगा तो आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज आपका ट्रेड किस फॉर्मेट में चल रहा होता, शॉर्ट्स के फॉर्मेट में चल रहा होता। अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में बढ़ जाते तो उस दिन आपकी स्टॉप लॉस हो सकते थे। तो ये पहली बार ऐसा सिनेरियो निकल करके आया कि अगर हम नॉन डायरेक्शनल सोचते तो हमारा स्टॉप लॉस होता, अदरवाइज हम प्रॉफिटेबल ही चल रहे हैं, नॉन स्टॉप प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। किस फॉर्मेट में कि जिस वाली तरफ का ब्रेकआउट होगा उस वाली तरफ में ट्रेड करना है। हुआ यहां पर भी यही, पर फिर भी मैं क्या मान के चल रहा हूं कि अगर मैं नॉन डायरेक्शनल बैठ लिया तो मैं फंस गया। उसके एक दिन पहले आप देखिए यही नॉन डायरेक्शनल फिर प्रॉफिटेबल की मार्केट ने नहीं ब्रेकआउट कर पाया, साइडवेज होल्ड हो गया। उसके प्रीवियस डे में आप देखिए मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और पूरा ट्रेंड बनाता चला गया। तो इस हिसाब से मुझे स्पेसिफिक वर्किंग का ध्यान रखना है। अगर आप इसे टेस्ट करोगे तो मैंने आपको क्या बताया, 22 दिन अगर डे में वर्किंग है इन अ मंथ तो आपको लगभग 15 डे ये वर्क करता दिखेगा। और उसमें भी सिंपल प्लान अगर हम बात करें तो ये हमको कम से कम 14 दिन तो ऐसा वर्क करते दिखेगा जिसमें कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बना, आपने हाई लो मार्क किया और उसके बाद प्राइस ने अगर ऊपर निकाला तो आप बाय कर लो और प्राइस ने अगर नीचे निकाला तो आप सेल कर दो। सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय करना, सिर्फ पुट ऑप्शन बाय करना, एबनॉर्मेलिटी भी छोड़ देना, तो आपके चांस बनेंगे कि यू आर स्टिल प्रॉफिटेबल, जिसमें आप अपने पैसे को लूज नहीं करेंगे। मोटिव क्या है, मोटिव है कि भाई 2 लाख में से जो हम 10,000 को इस्तेमाल कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, उसमें हमें प्रॉफिटेबल रहना है, ये अपने पैसे को लूज नहीं करना है। हम 10,000 के 20,000 करने बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम ऐसी स्ट्रेटेजीज पर वर्क कर रहे हैं जिसमें कि हमें ट्रेड्स इनपुट कम मिले और मिले तो पक्का पैसा बने। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी बेस्ट टाइम टू ट्रेड इंट्राडे, तो किस समय में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि हम अगर सही समय पे स्पेसिफिक टाइम पर ट्रेड करेंगे या फिर हम एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो हम हमारे लूजिंग की प्रोबेबिलिटी से बच जाएंगे। मेरा मोटिव यहाँ पर अभी क्योंकि आप एज ए बिगिनर सीख रहे हो या आप एज ए एक्सपर्ट सीख रहे हो, जैसे भी आप सीख रहे हो, मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए। फोकस ये है कि पैसा हम बना लेंगे वो सेकेंडरी है, पर बनाएंगे तब जब हमारे पास वो वाली कैपिटल होगी। तो उस कैपिटल को बचाए रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूं ये 10,000 आपके जाएंगे ही जाएंगे अगर आपने सही तरीके से रूल्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि आप बाइंग साइड पे हो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी कि अगर आप 1.9 लाख पे ट्रेड कर रहे हो बाकी फंड्स के साथ जिसमें आप सेलिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो उसका एक कारण ये है क्योंकि जब हम सेलिंग साइड वर्क करते हैं प्रोबेबिलिटी हमेशा सेलर्स को फेवर करती है। उस कारण से क्या होता है कि बड़ी रेंज के साथ में जब मार्केट इस हिसाब से फंसता है तो स्ट्रेटेजी में वो आपको क्या दे रहा होता है, प्रॉफिट दे रहा होता है। अब जितने भी लोग इस वाले जोन में आयरन फ्लाई ट्रेड कर रहे हैं दे आर ऑल प्रॉफिटेबल। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा कि मार्केट ऊपर जाके नीचे जा रहा है या नीचे जाके ऊपर आ जा रहा है, मार्केट उसी जोन में फंसा हुआ है। मार्केट अगर 300 पॉइंट 400 पॉइंट के रेंज के अंदर में तो आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई सारी स्ट्रेटेजीज प्रॉफिटेबल होती जा रही है। कैलेंडर भी इनफेक्ट प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे मेगा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। तो इससे क्या पॉइंट निकल के आ रहा है कि 1.9 लाख में तो हम प्रॉफिटेबल ही। हम चाहते हैं कि बस ये 10,000 का कुछ ऐसा गणित बिठा लें जिससे कि हम एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना लें। और एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपको 3 स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करी है, जिसमें से 2 स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको बता चुका हूँ और अगली वाली स्ट्रेटेजी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी जिसमें हम वी वेब से कैसे वर्किंग करते हैं इसकी चर्चा आपको मिलेगी। तो अगर आपको उससे रिलेटेड और कंटेंट देखना है और इस वाली सीरीज से जुड़े रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आप हमारी लर्निंग से बिल्कुल जुड़ जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग लेते रहें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।